उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव चिलौरी, जहां सुबह सूरज बादलों को चीरते हुए निकलता है और शाम को हर घर के चौखट पर दिए जल उठते हैं। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, नाम था गौरी। गौरी बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वो बोल नहीं सकती थी। उसकी आवाज़ कभी शब्दों में बाहर नहीं आ पाई। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, कोई इशारे करता, कोई हंसता, पर गौरी बस मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी उसकी चुप्पी उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी पहचान है। गौरी की दुनिया बस दो लोगों तक सीमित थी, वो खुद और उसकी माँ धनवंतिका। धनवंतिका एक विधवा थी। सारा दिन दूसरों के घरों में काम करती ताकि गौरी पढ़ सके, कुछ बन सके। रात को जब सब सो जाते तो वो गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटी, दुनिया तुझे समझे या ना समझे, पर एक दिन तेरी पहचान तेरी मेहनत से होगी। गौरी बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके हाथों में जादू था। वो जब कागज़ पर रंग भरती तो जैसे उसकी आत्मा बोल उठती। एक दिन स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता थी। गौरी ने एक चित्र बनाया, माँ और बेटी का, इतना सजीव, इतना सच्चा कि देखने वाला ठहर जाए। मीनाक्षी मैडम ने जब वो चित्र देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार गौरी की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने कहा, ये बच्ची चुप है, पर इसकी कला बहुत कुछ कह रही है। गौरी को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा गया। पूरे गांव को उम्मीद थी। गौरी ने दिन रात मेहनत की, लेकिन परिणाम वाले दिन उसका नाम सूची में नहीं था। उस दिन वो टूटी नहीं, पर उसकी आंखों में सवाल थे। क्या उसकी चुप्पी ही उसकी हार बन गई? माँ ने उसे गले लगाया और कहा, हर असफलता किसी बड़ी जीत की तैयारी होती है। लेकिन किस्मत ने अभी एक और इम्तिहान बाकी रखा था। एक रात भयंकर तूफान आया। आसमान गरजा, बिजली गिरी और उनका छोटा सा घर हिल उठा। सुबह जब तूफान थमा तो सब कुछ बदल चुका था। गौरी की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उस दिन गौरी सच में अकेली हो गई। घर के मलबे के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें माँ की लिखावट थी, मेरी गौरी एक दिन बड़ी कलाकार बनेगी। आंसू बहते रहे, पर उसी पल गौरी ने ठान लिया, अब वो रुकेगी नहीं। वो गांव छोड़कर देहरादून चली गई। दिन में एक एनजीओ में सफाई का काम करती, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर चित्र बनाती। लोग गुजरते, कोई देखता भी नहीं, पर वो बनाती रही, क्योंकि अब हर चित्र में उसकी माँ थी। एक दिन आर्ट गैलरी की मालकिन नमिता वर्मा वहां से गुजरी। उनकी नज़र गौरी की स्केच पर पड़ी। वो रुक गईं, कुछ देर तक देखती रहीं, फिर बोली, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं, ये कहानी है। उन्होंने गौरी को मौका दिया। दिल्ली में उसकी पहली प्रदर्शनी लगी। शुरुआत में कोई खास भीड़ नहीं आई, पर धीरे धीरे लोग रुकने लगे, हर पेंटिंग के सामने ठहरने लगे, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। माँ का प्यार, एक बेटी का संघर्ष और उम्मीद। 3 साल बाद वही गौरी लंदन की प्रतिष्ठित आर्ट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर खड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जब उसकी माँ वाली पेंटिंग लगी तो विदेशी लोग भी भावुक हो उठे। लेकिन असली जीत तब हुई जब गौरी अपने गांव लौटी। उसने वहां एक छोटा सा स्कूल खोला, माँ की पाठशाला। वहां वो उन लड़कियों को कला सिखाती जिन्हें समाज कमज़ोर समझता था। आज गांव के पंचायत भवन पर लिखा है, गौरी हमारे गांव की शान। सरकार ने उसे नारी गौरव सम्मान से नवाजा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गौरी की आंखों में बस एक चेहरा था, उसकी माँ का। वो आज भी बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी पेंटिंग्स दुनिया से कहती हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, शायद वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। अगर आपको गौरी की कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है।